शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं वादरायणं सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः भगवन्तौ पुनः पुनः। नमः श्री शंकरानंद गुरुपादाम्बुजन्मने सविलास महामोह ग्राहग्रासैककर्मणे तत्पादाम्बुजरोहद्वन्द्व सेवा निर्मलचेतसा सुखबोधाय तत्त्वस्य विवेकोऽयं विधीयते विवेकोऽयं विधीयते। 15वें श्लोक से दोहराइएगा। चिदानंदमय ब्रह्म प्रतिबिंब समन्विता तमो रजः सत्वगुणा प्रकृतिर्द्विविधा च सा सत्वशुद्धि विशुद्धिभ्याम् माया विद्येच्यते मते माया बिम्बो वशीकृत्य त्वं स्यात् सर्वज्ञ ईश्वरः अविद्यावशगस्त्वस्त्यन् चैतद्वैचेत्तनिकधा सकारणशरीरं स्यात् प्राक्तत्राभिमानवान् प्राक्तत्याभिमानवान्। मेरी तरफ स्पीक। हरिओम हरिओम। हाँ ठीक। साधक का प्रश्न यह है कि मुझे अपने स्वरूप का भान क्यों नहीं है, और आप ऐसा कहते हो कि मुझे भान भी है और अभान भी है। तो उत्तर दिया गया, यदि किसी वस्तु का यथार्थक ज्ञान नहीं हो पाता तो उस यथार्थक ज्ञान में एक बाधा है, और उस बाधा को बोला गया प्रतिबंध। किसी वस्तु के ज्ञान में जो बाधा आती है उसको क्या बोला गया? प्रतिबंध। तो बोले इस हमारे आत्मज्ञान में बाधा क्या बनती है, प्रतिबंधक क्या है? तो प्रतिबंध क्या कहा गया? तुम्हारा प्रतिबंध है अविद्या। बोला गया ना यहाँ पे, यहाँ अनादि अविद्यैव मिला, यहाँ अनादि ही अविद्यैव। यहाँ पे जो अविद्या है, जो कि अनादि है, वही व्यामोहिक निबंधनम, वही यहाँ हाँ बंधन का कारण है। अच्छा जी, इसी
अविद्या को ही क्या बोला गया? प्रकृति, है ना। अविद्या का भी समझ लो कारण कहा गया। क्या बोला गया इसको? प्रकृति। अविद्या और प्रकृति में कोई विशेष अंतर, जिसको सांख्य दर्शन प्रकृति कहता है, उसको ही हम यहाँ क्या कह रहे हैं? अविद्या। यदि प्रकृति त्रिगुणात्मिका है तो फिर अविद्या भी त्रिगुणात्मक हो गया, बना ना। तो इस प्रतिबंध में आने वाली जो वस्तु है उसका नाम है अविद्या, या उसको क्या बोला गया? प्रकृति। चिदानंदमय ब्रह्म मिला, प्रतिबिंब समन्विता, तमोरजः सत्वगुणा प्रकृति। देखो जी, तमो रजः सत्व, इन तीन को क्या बोलेंगे? प्रकृति। बोले यह प्रकृति भी दो प्रकार की है ना। द्विविधाच सा, मिला ना। तो आप ऐसा कह लें कि प्रकृति दो प्रकार की है, या ऐसा कह लें कि अविद्या दो प्रकार की है। एक अविद्या है, उसमें बोलते हैं विशुद्ध सत्व है, ठीक है। कैसा सत्व? विशुद्ध सत्व। दूसरा सत्व है मलिन सत्व, पकड़ में है ना। इसी विशुद्ध सत्व को, उपाधि को बोलते हैं माया। क्या बोलेंगे? माया। मलिन सत्व की उपाधि को क्या बोलेंगे? जीव। पकड़ में है ना। उपाधि को बोलेंगे अविद्या। हो गया ना। फिर से विभाग देखना। अविद्या, अविद्या को ही प्रकृति कहा। इसके भी दो विभाग कर दिए, एक विशुद्ध सत्व, दूसरा मलिन सत्व। विशुद्ध सत्व में कौन सी उपाधि है? माया। मलिन सत्व में कौन सी उपाधि है? विद्या। हो गया ना। तो बोला प्रकृति ही द्विविधाच सा, जो प्रकृति है वह दो प्रकार की हो गई, बन गया ना। तो अब प्रकृति और अविद्या में कोई अंतर मत करना। अच्छा जी, ये बात श्लोक में भी लिख दी। सत्व शुद्धि अशुद्धिभ्याम, मिला। माया अविद्या, दो चीज बोल दी। इसको बोलेंगे माया च अविद्या च, माया विद्ये, ऐसा पढ़ेंगे। माया च और अविद्या च, माया भी और अविद्या। जैसे माता च पिता च, माता पितरौ, तो माया च अविद्या च, दो है। इसीलिए देखो क्या लिखा है? ते। पकड़ में आ रहा? ते मते आ रहा है ना। दो चीजें हो गई, माया हो गई और अविद्या। माया कितनी है? बोलो जी, माया कितनी है? एक है। तो इसलिए ईश्वर भी, लेकिन अविद्या, इसलिए जीव भी। लेकिन कोई कहे कि हम अविद्या को एक ही मानेंगे, तो फिर उसमें दोष क्या आएगा? अविद्या को एक ही माने अगर कोई, तो दोष क्या आएगा? एक के जीवन मुक्त होने से फिर सभी जीवन मुक्त, मतलब एक ही अविद्या है, तो आपकी अविद्या का यदि नाश कर दिया गया तो सबकी अविद्या का फिर, तो ऐसा तो है नहीं। भृगु ऋषि की अविद्या का नाश हो गया
कपिल मुनि का हो गया, तो व्यास का हो गया, तो शंकराचार्य जी का हो गया, गुरुदेव का हो गया। इसका मतलब ये नहीं कि हमारी भी अविद्या का, गुरु का विद्या का नाश हो गया। आपके विद्या का नाश, तो आपके विद्या का नाश तो आपको स्वयं करना होगा। पकड़ में है ना? ये कोई गुरु परंपरा नहीं है कि उनको भी ज्ञान हो गया तो आपको ज्ञान, जब तक उसके लिए पूरा परिश्रम, साहस, उद्यम जो चाहिए वो नहीं होगा, तब तक तो ये चीजें आगे नहीं बढ़ती हैं। तो अविद्या कितनी हो गई न, उपाधियों में अंतर करना। अविद्या हो गई अनेक, और माया कितनी हो गई? एक। ईश्वर कितना हो गया? एक। जीव कितना हो गया? अनेक। हो गया ना? कल हम प्रश्न पूछ रहे थे, विशुद्ध सत्व, मलिन सत्व। जो सत्व गुण है उसका लक्षण गीता में आएगा, 16वें 17वें अध्याय में, इन सब में। जो सत्व गुण है उसका लक्षण ही है निर्मलत्वात्, प्रकाशक, ज्ञान। जहां सत्व गुण है वहां पर ज्ञान है, वहां पर प्रकाश है, वहां पर आभा है ना, वहां पर किरणें हैं, वहां पर चमक है। कहां पर? यहां पर सत्व गुण है, वैराग्य है। ध्यान रखना है ना, जहां पर सत्व गुण आ गया वहां पर ज्ञान, प्रकाश, निर्मलत्व, शुद्ध अंतःकरण, ये चीजें अपने आप मिलती हैं। और जहां ज्ञान नहीं है, इसका मतलब वहां नहीं है सत्व गुण। अब अपनी स्थिति क्या है? बोले ज्ञान तो है, लेकिन कैसा ज्ञान है? मलिन ज्ञान है। जैसे मैंने आपको कल जाते समय उदाहरण दिया, सूर्य के प्रतिबिंबन के लिए आवश्यक है कि उसके प्रतिबिंबन की धरातल उस प्रतिबिंबन की प्रक्रिया के अनुरूप हो। प्रतिबिंब के लिए एक धरातल चाहिए, एक प्रवेश का मार्ग चाहिए। वह प्रवेश का मार्ग समतल एवं सहज हो तो प्रतिबिंबन करना सहज और सरल हो जाता है। एक मटमैला पानी में भी सूर्य का प्रतिबिंबन होता है, और एक स्वच्छ पानी में भी पानी का प्रतिबिंबन, सूर्य का प्रतिबिंबन होता है। लेकिन उस मटमैले पानी में जो सूर्य का प्रतिबिंबन है वो कैसा है? तो ध्यान रखना, इसी तरीके से अपने ज्ञान है तो, शक्ति है तो, वैराग्य है तो, लेकिन कैसा है? बोलो जी। जैसे कि मटमैले पानी में, वैसे हमारा और आपका हाल है। लेकिन जो ईश्वर है उसमें कैसा है? विशुद्ध सत्व, एकदम सत्व गुण चमाचम है। तो वहां इसलिए उस ईश्वर को आप क्या बोलते हो? सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान। देखो बहुत सारे गुण आ गए कि नहीं आ गए? जहां सत्व गुण है वहां पर गुण तो अपने आप आएंगे ही आएंगे। क्लियर हो गया कि नहीं हुआ? साधक को तो जरूरत है जितना से ज्यादा हो सके, हाँ, सत्व गुण को और बढ़ा लो। आप जितना सत्व गुण बढ़ा लें उतना ही ज्ञान ज्यादा है। लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आप जैसे ही वह वेद के, उपनिषद के, गुरु के, आचार्य के सम्मुख जाएंगे तो आपको ज्ञान होना, तुरंत होना स्टार्ट हो जाएगा। लेकिन जितना सत्वगुण कम होगा उतना ही आपको लेने में, है ना, परसीव करने में क्या होगी? दिक्कत होगी। देखो आप एक किताब लो,
कोई व्यक्ति ऐसा होता है उसको देखते ही उसमें काम की चीजें क्या करता है, तुरंत समझ में आने लगती हैं, और कोई है कि जो उसको पलट भी रहा है लेकिन उसको समझ में, लेकिन यदि कोई पढ़ाता है तो समझ में, इसका मतलब क्या है, किताब में तो ज्ञान है और उसमें भी जानने की क्षमता भी है, लेकिन वह स्वयं इस ज्ञान को लेने में असक्षम हो गया। क्यों? क्योंकि ग्रंथ की और उसके अंतःकरण की जो ट्यूनिंग होनी चाहिए वो आपस में नहीं है। पकड़ में आ रहा है ना? इसी मंत्रों को जब आप अपने आप से पढ़ो तो आप देखो कितना अर्थ निकलता है। लेकिन यही ग्रंथ से यदि आपका तादात्म्य हो जाए, है ना, बोलते हैं जैसे एक पुरुष स्त्री से विवाह कर लेता है, वैसे ही साधक अपना विवाह किससे कर ले? इस ग्रंथ से कर ले। मतलब उसकी सारी समस्याओं का समाधान, उसके हर्ष विलास और रुदन का कारण कौन हो? या ग्रंथ हो। वाह! तो ग्रंथ भी अपने आप को खोलना चालू करता है। तो साधक का विवाह तो किससे हो जाए? ग्रंथ से हो जाए तो मजा है। लेकिन ग्रंथ सिर्फ ग्रंथ की तरीके से रखा रहे तो फिर कोई ज्ञान आने वाला, आप बड़े बड़े वेद घर में रख लो, कुछ नहीं होगा। रहता ना, बड़े बड़े मंदिरों में वेद रखते हुए भी वहां के लोगों को ज्ञान, क्योंकि वो वेद सिर्फ वेद राशि रह गई ना, वेद भगवान नहीं बन पाए, बना। तो मलिन सत्व और विशुद्ध सत्व, विशुद्ध सत्व में उपहित चैतन्य का नाम ईश्वर है, मलिन सत्व में उपहित चैतन्य का नाम जीव है। तो यहां पे कौन सी माया की बात की जा रही है? विशुद्ध सत्व। सत्वगुण नहीं है। सत्वगुण बढ़ाने के लिए देखो, पहले बोला है आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। गीता में तो इस पे पूरा प्रवचन ही दिया है भगवान कृष्ण ने। अपने सत्व गुण को कैसे, आहार शुद्ध हो, सत्व शुद्ध हो। यदि आहार, आहार मतलब भोजन नहीं, भोजन भी जो चीज बाहर से अंदर की ओर जाए उसको बोलते हैं आहार। तो पहले शुद्धि यहां से होनी चाहिए। भद्रम कर्णे भी शुड़याम देवाः, अच्छे शब्द मेरे कान में जाएं। भद्रम पश्ये माक्षभिर्यजत्राः, है ना, मैं अपनी आंखों से भद्र शब्द जी देखो। मेरा विषय यहाँ सत्व गुण को बढ़ाना नहीं है, मैं अपना प्रतिपादन अभी ब्रह्म का करूँ। ये तो बात की बात है, ये तो साधना पक्ष है। अच्छा जी, आप गीता पढ़िए, उसमें सब दिया है, वरना अटेंड माई कोर्स इन गीता भवन। जैसे आप डॉक्टर होते हो ना, तो जब आप होते हो तो बोले ये रोग का निदान मेरी क्लिनिक में आइए हम, दिस इज हॉस्पिटल, वो मेरी क्लिनिक है। आप क्लिनिक में आइए, आपका विशेष इलाज करेंगे, विशेष फीस होगी तो विशेष इलाज होगा। नाउ चैतन्य एक ही है, चैतन्य एक ही है, माया की उपाधि से उपहित हो गया तो वही चैतन्य ईश्वर कहलाता है। वही चैतन्य अविद्या की उपाधि से उपहित हो गया तो वो क्या कहलाता है? जीव। अब आप समझ लो हम किस उपाधि से उपहित हैं। हम अविद्या मतलब मलिन सत्व की उपाधि से उपहित हैं। अच्छा जी, है तो बहुत कुछ समझाने का। हाँ, ये सब तो सब शुद्ध थोड़ी न है, ये सब तो ज्यादातर इसमें क्या है, सत्व रज तम, विसत्व गुण कम है। अच्छा जी,
एक बात समझना जनाब, ये गंभीर बात है थोड़ा। वेदांत का कार्य क्या है इसमें? अच्छा, ऐसी परिस्थिति में वेदांत का कार्य क्या है? जो अभी आपके सामने इतनी कल परसों से परिस्थिति बनी ना, प्रतिबंध, अविद्या, माया, ये तो यथास्थिति है। अब वेदांत करना क्या चाहता है और कहना क्या चाहता है ना? मैं आपसे इसको एक शब्द में इसलिए बोलूं हट के, वेदांत का उद्देश्य क्या है? नहीं, वो तो एक लाइन हो गई। मैं इस जैसी सर्कमस्टेंसेस बनी है, इसको कनेक्ट करो। पहली बात समझना, वेदांत कोई भी चीज अध्यारोपित करना नहीं चाहता। टेक्निकल टर्म है, ध्यान रखना। अध्यारोप आपको मैंने पढ़ाया होगा कहीं। वेदांत कोई भी चीज अध्यारोपित नहीं करना चाहता, क्योंकि अध्यारोपित तो आपके पास स्वयं से है। रज्जू पर सर्प दिखने लगा, पकड़ में समझ में? रज्जू पर सर्प, आरोप किसका कर दिया? सर्प का। किस पर कर दिया? रज्जू पर। यह अध्यारोप अपवाद समझ में आ रहा है? यहां पर हमको सुख हो रहा है और दुख हो रहा है, इसको कोई मना नहीं कर सकता, वेदांत भी मना नहीं कर सकता। पकड़ में आ रहा है? ना मेरी ये जानने की जिज्ञासा है कि ये सुख क्यों आ रहा है और ये दुख क्यों आ रहा है, ये भी मेरी वेदांत की जानने की कोई जिज्ञासा नहीं, क्योंकि यह सुख दुख तो सभी को क्या है? प्राप्त है। इसमें क्या ज्ञान दिया जाए? सबका प्रारब्ध अलग है, तो सबके सुख दुख अलग अलग। वेदांत अपना एक न्याय कहता है, उसको आप याद रख लो। अपवाद अध्यारोपाभ्याम निष्प्रपंचो प्रपंचयते। ये लाइन आप याद कर लो, ये वेदांत की लाइन है। अध्यारोप अपवादाभ्याम। तुम्हारा कौन लिखने आएगा? कोई और आएगा लिखने? क्या मैं आऊंगा लिखने? अध्यारोप अपवादाभ्याम, पूरी वेदांत इसी एक लाइन को ही एक्सप्लेन कर रहा है। अध्यारोप अपवादाभ्याम, ठीक है? निष्प्रपंचो प्रपंचयते। वेदांत का एक कार्य है जो अध्यारोप आप पर है। ध्यान रखना, वेदांत अध्यारोप नहीं करता। अध्यारोप नैसर्गिक प्रकृति द्वारा, अज्ञान द्वारा, हाँ, आप पहले से गिफ्ट लेके आए हो। अविद्या आप कहां से लेके आए? पहले से लेके आए। सुख दुख कैसे लेके आए? पहले से। ना वेदांत ने पैदा किया है ना वेदांत इसके लिए कोई कारण भी बताने वाला है। ठीक है? आ रही बात समझ में? तो कितना अजूबा इसकी निष्पत्ति निकलती है। बोले यहां पर अध्यारोप क्या है? बोलो भाई। अज्ञान। बहुत ध्यान से सब जोड़ जोड़ के रखना। यदि यहां से कोई पुस्तक रखी है तो आपको मैं कहूं पुस्तक को हटाओ, तो आपको क्या करनी पड़ेगी? पुस्तक को आकर हटानी, ये क्रिया करनी पड़ेगी या नहीं?
लेकिन यदि पुस्तक रखी न हो और मैं आपसे बोलूं कि पुस्तक हटाओ, तो आप क्या करोगे? सोचो जरा, आप क्या कहोगे? स्वामी जी यहां पर पुस्तक रखी नहीं है तो हटाने का प्रश्न ही, इसका मतलब वहां कोई क्रिया नहीं करनी। वेदांत यही कह रहा है। जो अध्यारोप आपको लग रहा है वो वास्तव में अध्यारोप है नहीं। पकड़ में? इसी ऐसे अध्यारोप को समझना कि यहां पर अध्यारोप नहीं है, इसको बोलते हैं अपवाद करना। पकड़ में है ना? जहां पर वास्तव में अध्यारोप है वहां पर अपवाद भी क्रिया के माध्यम से होगा, लेकिन जहां पर अध्यारोप वास्तव में नहीं है वहां पर क्रिया भी। इसलिए वेदांत में किसी क्रिया को कोई मान्यता नहीं दी गई, न जप से, न तप से, न पाठ से, न पूजा से। किसी से अज्ञान का नाश नहीं होगा, क्योंकि असलियत यहां पर दृष्टांत फिर याद रखना, रज्जू और सर्प। रज्जू जो रस्सी पड़ी है वहां पर सर्प नहीं है, लेकिन हमको ऐसा लगता है कि वहां पर सर्प। तो इस रज्जू पे सर्प को हटाएंगे कैसे? कोई क्रिया करनी पड़ेगी। ज्ञान के द्वारा कैसे हटाएंगे? मतलब क्योंकि वहां पर है ही नहीं, तो हम क्या विवेक करेंगे? बुद्धि में क्या चीज? कि यहां पर रस्सी है, सांप। अपवाद विवेक के द्वारा वहीं पे हो सकता है जहां की अध्यारोप सत्य नहीं है। समझ में आ रहा है? ये वेदांत है। जरा नहीं समझ में आ रहा है तो आप समझ लो, सत्वगुण बढ़ाओ। अध्यारोप आपका बेस नहीं आप लाऊंगा। रस्सी पे सांप दिखना ये क्या है? अध्यारोप। सीप पर चांदी दिखना ये क्या है? आई बात समझ में? मृग मरीचिका में जल दिखना ये क्या है? जो चीज जहां पर है नहीं उसका आरोप कर देना, उसको क्या बोलेंगे? वहां पर वह चीज है नहीं और उस पर हमने क्या कर दिया? आरोप कर दिया। इसको क्या बोलेंगे? क्लियर हो गया ना? अध्यारोप। रस्सी पर सर्प है नहीं, लेकिन हमने आरोप कर दिया कि वहां पर अयम सर्पः, यह क्या है? सांप है। अगर सांप है तो किससे हटेगा? हाँ? अगर वहां पर सांप है तो किससे हटेगा? डंडा लाओ, सपेरा लाओ, बीन लाओ तब। लेकिन वहां पर सांप है ही नहीं, सर्प का आभास हो रहा है, तो फिर सर्प का निरसन कैसे होगा? बोले आपको जानना पड़ेगा कि वहां पर सर्प। क्लियर हो रहा है? इस जानने में क्या करना पड़ा? सिर्फ विवेक करना पड़ा। पकड़ मेरा? सिर्फ विवेक करना पड़ा, क्रिया नहीं करनी पड़ी। इतना ध्यान आपका गया नहीं होगा, न जाना भी चाहिए। भगवत गीता में भगवान ने इसीलिए ज्ञात्वा शब्द ज्यादा बार बोला है। फिर से बोल रहा हूं, अब आप जब पढ़ें गीता को तो देखना
ज्ञात्वा माम शांति मृक्षति, ज्ञात्वा ज्ञात्वा ज्ञात्वा, जानकर, कहीं नहीं लिखा कि कर्तवा। क्यों? कृत्वा मतलब करके, करना वहां पर है जहां पर वास्तव में ऐसा, दृष्टांत समझ में आ रहा है? अगर पर्दे के पीछे भूत नजर आता है तो अब आप भूत को कैसे भगाओगे? तंत्र से, मंत्र से, स्प्रे से? क्योंकि भूत वहां पर है नहीं। मार लो डंडे आप जितना मारना हो पर्दे में, कुछ होने जाने वाला, क्योंकि वह चीज वहां पर है नहीं। जो चीज वास्तव में होती है उसका निरसन तो क्रिया के माध्यम से होता है, लेकिन जो चीज वहां पर वास्तव में है ही नहीं तो उसको भगाओगे कैसे आप? और उसके बावजूद भी भ्रम बना हुआ है। पकड़ में आ रहा है? वह चीज वहां पर है नहीं और भ्रम क्या करके रखा है? बना के रखा है। बोले जाएगा किससे? ज्ञान से। पकड़ में आ रहा है? यह जो अविद्या है ये ऐसे ही है। यह अविद्या का नाश सिर्फ विद्या या ज्ञान के जरिए से ही है। नहीं ज्ञानेन सदृशम पवित्रम इह विद्यते। ज्ञान के जैसा पवित्र यहां पर कोई है नहीं। इसलिए भगवान भगवत गीता में बार बार ये तो बोलते हैं जान लो या तो क्या कर लो, ज्ञान प्राप्त। अर्जुन को भी क्या देते हैं? ज्ञान, बार बार लौट घूम फिर के। क्लियर हो रहे हैं? अच्छा जी, अब इसमें भी वेदांत 3 शैलियों का उपयोग करता है, शब्दों का। उन शब्दों से आपको परिचित कर, मेरे ख्याल आप परिचित होंगे भी। एक शब्द कहता है उपाधि और उपहित। क्या बोला? उपाधि और उपहित। अविद्या क्या हो गई? उपाधि। और उपहित कौन हो गया? चैतन्य। जीव कहां से है? उपहित मतलब जो उपाधि में आया। कौन आया? चैतन्य। अब उसका नामकरण क्या पड़ गया? जीव। नहीं, एक पुरुष है या एक स्त्री, मैंने बोला कल, एक स्त्री है, जब अपनी मां के कमरे में जाती है तो वो क्या बन गई? पुत्री। वह पुत्री कब बनी? उपाधि कौन सी हुई? मां का कमरा ही उसकी क्या हो गई? जैसे ही इसमें एंटर करती है तैसे वो क्या बन गई? हो गया ना? उपाधि समझ में आई कि नहीं है? एक डीआईजी ऑफिसर है, वह केबिन में घुसता है, कुर्सी पे बैठता है तो क्या बन गया? लेकिन अपने बच्चों के साथ खेलता है तो क्या बन गया? पिता। हो गया, उपाधि में अंतर ही नहीं। उपहित कौन है? वह व्यक्ति। समझना एग्जैक्ट। उपहित वह व्यक्ति हुआ और उपाधि क्या हुई? पिता और डीआईजी की पोस्ट। आपके दृष्टांत में क्या हो रहा है? चैतन्य उपहित है। उपहित शब्द समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। अब इन्हीं शब्दों का मैं प्रयोग करूंगा। उपहित चैतन्य हुआ और जिस उपाधि में आया उसको क्या बोलेंगे? जीव। उपाधि मतलब जिसमें वह प्रवेश करा। जैसे एक सबसे आपने अच्छा सरल दृष्टांत पढ़ा, जल है और जल में कौन बढ़ गया? सूरज, सूर्य।
उपहित कौन हुआ? उपाधि किसकी हो गई? आई बात समझ में? नहीं समझ में आया? उपहित और उपाधि समझ में आ गई? अच्छा जी। एक और टर्म वेदांत यूज करता है, कौन सा है? अवच्छिन्न और अवच्छेदक, परिच्छिन्न और परिच्छेदक। इसका दृष्टांत कहां है? हाँ, घटाकाश को पढ़ा था ना। घट का आकाश क्या हो गया? परिच्छिन्न हो गया। किसके कारण? तो परिच्छेदक कौन हो गया? घट। और परिच्छिन्न कौन हो गया? यह बात समझी नहीं है? परिच्छिन्न और परिच्छेदक, उपाधि और उपहित, ये वेदांत की शब्दावलियां हैं। ये क्लियर रहनी चाहिए एकदम। घूम फिरकर इन्हीं शब्दों का यूज किया जाएगा। इनको समझ लेते हैं तो आगे समझना आसान है, वरना आप उस समय वहीं पे फिर समझ में नहीं आएगा। पहला शब्द क्या बोला? उपाधि और उपहित। दूसरा शब्द क्या बोला? परिच्छिन्न और परिच्छेदक। तीसरा जरा समझना, उपाधि और प्रतिबिंब। ये नहीं है, उपाधि और प्रतिबिंब। समझ में? मैंने एक शब्द क्या बोला? उपाधि और, ये जो मैं आप पूछ रहे थे अध्यारोप, ब्रह्मसूत्र आदि ग्रंथों में इन सब की चर्चा हुई है। अध्यारोप भी एक प्रकार का नहीं है, अध्यास। इसी को अध्यारोप को क्या बोलते हैं? अध्यास पढ़ाया है मैंने बस। धर्माध्यास, धर्मीध्यास, संसर्गाध्यास, देखो जी। और कौन से? अन्योन्याध्यास। ये सब अध्यास हैं, ब्रह्मसूत्र में इनकी चर्चाएं आई हैं। धर्माध्यास, धर्मीध्यास, संसर्गाध्यास, स्वरूपाध्यास, अन्योन्याध्यास, ये सब ब्रह्मसूत्र में है। और इन सब अध्यासों में अंतर भी है। इन सभी अध्यासों में अंतर भी है, याद रखना। जैसे धर्माध्यास, धर्माध्यास मतलब एक के धर्म दूसरे के धर्म में प्रवेश कर गए। ठीक है, पकड़ में है? मैंने क्या बोला? एक के धर्म दूसरे के धर्म में, सर्प रज्जू के गुण धर्म किसमें प्रवेश कर गए? तो अब जैसा सांप हो था, या जैसे रज्जू दिखती थी, अब ऐसा कैसे दिख रहा है? सांप। मतलब रज्जू भी टेढ़ी होती है तो सांप भी। रस्सी हमें क्या नजर आने लगी? पकड़ में आ रहा है? तो सर्प का अध्यास किसमें कर दिया? सर्प डंस मारता है तो रस्सी भी क्या मारती है? देखो आप, जितने सर्प के गुण धर्म हैं वह सबके सब हमने किस में ला दिए? समझ में है? नहीं समझ में आ रहा है? अरे तो सिंपल है भाई। जब रस्सी पे सांप नजर आता है तो सांप के गुण धर्म किस पे नजर आने लगते हैं? जो सांप के धर्म है वो किसके धर्म बन गए? अब रस्सी तो फुफकार, फुफकार कौन मारता है? तो अब आप क्या बोलते हो? ये फुफकार मार रहा है, जबकि है क्या वहां पे? ये चमक रहा है। कौन है वहां पे? अरे ये अभी हिला था। कौन हिला? और सब धर्म किसके हैं? तो सभी सर्प के गुण धर्म किस पे आरोपित कर दिए? लेकिन ध्यान से समझना,
ये हालांकि आपको पढ़ाने का वक्त नहीं है ब्रह्मसूत्र। यदि स्फटिक का शिवलिंग है और उस पे भी लाल और नीले पुष्प हमने रख दिए, ठीक है, अब स्फटिक कैसा दिखने लगा? लाल रंग के पुष्प ने अपना आरोप किस पे कर दिया? पकड़ में आ रहा है? अध्यास है ये नहीं? लाल रंग ने अपना आरोप कर दिया स्फटिक के शिवलिंग पर। अब आप क्या बोलते हो कि शिवलिंग लाल है या शिवलिंग नीला है, जबकि हाँ शिवलिंग का अपना कोई रंग। अब लो, अध्यास हुआ या नहीं? बोलो जी, पूछ ही लेता हूं, ऐसे बताएगा कोई नहीं। उन दोनों अध्यास में अंतर क्या है? किसमें? एक्चुअल में आरोप कहां से हुआ? तो रस्सी भी और सर्प भी एक अलग चीज है। वो तो आपकी समस्या है। स्फटिक पर हमने यदि पुष्प रखा तो शिवलिंग तो लाल, तो हम ये क्यों कहते हैं कि शिवलिंग लाल? क्योंकि वहां पर आपको भान है। थोड़ा सा तो सत्य है। किसने? देखो जी, जब रस्सी पे सर्प का अध्यास हुआ तो नजर कितनी चीजें आती हैं, लेकिन स्फटिक पे पुष्प का अध्यास हुआ तो नजर कितनी चीजें आ रही? देख रहे हो आप? नहीं नहीं, रंग पे कहां से आप समझ नहीं रहे? फिर से वहां अध्यास में रज्जु पे सर्प पे सिर्फ क्या नजर आता है? रस्सी दिखाई भी नहीं देती। पकड़ में है? लेकिन यहां पर लाल पुष्प का आरोप शिवलिंग पे करते हुए भी हमको लाल पुष्प भी नजर में आता है और स्फटिक भी नजर में आता है। वहां पर सिर्फ और सिर्फ सर्प नजर में आ रहा है, रस्सी नजर में। देख लो जी, दोनों के अध्यास में अंतर हुआ है नहीं? ये ब्रह्मसूत्र है, आप समझ लो कितना मजा आती पढ़ने और पढ़ाने, दोनों कितनी बारीकी का अंतर है। एक ही चीज है। अधि आस, आस मतलब बैठना, किसके? अधि मतलब ऊपर, जो आरोपी चीज है उसके ऊपर बैठना, इसको क्या बोल दिया? अध्यास। क्लियर हुआ है कि नहीं? यानी मैं आपको ये नहीं पढ़ा रहा हूं अध्यास, पहले तो आप ये पंचदशी समझ लो इतनी पकड़ में। इस चीज को मैं बार बार आपसे कह रहा हूं, डोंट मिस क्लास। क्लास को मिस मत कीजिए, पहला। दूसरा, जो पढ़ाया जा रहा है उसको 10 मिनट दोहरा कर जरूर आइए, तो पढ़ने में मजा आएगी, वरना सब आपको ऐसे ही लगेगा क्या हो रहा है। प्रतिबंध अविद्या है, और अविद्या एक ऐसी चीज है जो वास्तव में है नहीं। पकड़ में है? यह जब तक अविद्या में फंसे हुए हैं तब तक हमें लगता है। और ऊपर से व्यक्ति अविद्या का इलाज क्या करता है? क्रिया। जब कर लें, तब कर लें, पूजा कर लें, दर्शन कर लें, उपवास कर लें, इससे अज्ञान, इससे कुछ नहीं होगा। बढ़ेगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, सत्व गुण भी बढ़े कर रह जाना ये भी अज्ञान है। हमको तो त्रिगुणातीत होना है ना, सत्व से भी अतीत, रज से भी अतीत और तम से भी अतीत।
सत्वगुण के लिए भी वो भी बंधनकारी है। कौन? सत्वगुण भी। पहली बात तो बंधनकारी उनके लिए जिनके पास, यही बहुत बड़ी बात है। आपके लिए बड़ी आसान है बोल देना हाँ बंधनकारी है, क्योंकि हमारे पास है ही नहीं। अंगूर खट्टे हैं, चखा ही नहीं तो क्या अंगूर खट्टे हैं। हाँ ये तो इसीलिए बोला जा रहा है ना, मैंने इसलिए बोला सत्वगुण बढ़ाओ, और सत्वगुण में यह ज्ञान लेके सत्वगुण भी अपने आप में क्या हो जाएगा, छूट जाएगा। साधना तो यही है ना, ये ग्रंथ भी बाद में छूट जाएंगे आपके, फिर में ये श्लोक भी छूट जाएंगे। आपके दिमाग में तो सिर्फ क्या रहेगा, ज्ञान रहेगा। आपने जो कखा गागा पढ़ा, क्या आप कोई किताब है आपके पास? आपके दिमाग में क्या है, कखा गागा। तो यह ज्ञान आपके मस्तिष्क में होना चाहिए। ये कॉपी किताब और ये सब तो सीडी और टेप तो यहीं का यहीं रह जाएगा। इसको मुक्ति थोड़ी ना मिलनी, कॉपी को मुक्ति थोड़ी ना मिलनी, मुक्ति तो हमको चाहिए ना। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरिः ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरिः ओम।